हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों का सफ़र में। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात भगवान श्री राम ने बड़ी सभा का आयोजन किया और उस आयोजन में सभी देवताओं, ऋषि मुनियों, किन्नरों, यक्षों व राजाओं आदि को उसमें आमंत्रित किया। उस सभा में आए एक राजा नारद मुनि के भड़काने पर उसने भरी सभा में ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया। यह देखकर ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि अगर सूर्यास्त से पूर्व श्री राम ने उस राजा को मृत्युदंड नहीं दिया तो वो श्री राम को श्राप दे देंगे। तब श्री राम ने उस राजा को सूर्यास्त से पहले मारने का प्रण ले लिया। श्री राम के प्रण की खबर सुनते ही राजा भागा भागा हनुमान जी की माता अंजनी की शरण में गया तथा माता अंजनी को बिना पूरी बात बताए उनसे अपनी प्राणों की रक्षा का वचन मांग लिया। तब माता अंजनी ने अपने पुत्र हनुमान जी को उस राजा के प्राणों की रक्षा का आदेश दिया। हनुमान जी ने अपनी माता अंजनी को श्री राम की शपथ लेकर कहा कि मेरे होते हुए कोई भी उस राजा का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। परंतु जब राजा ने हनुमान को बताया कि भगवान श्री राम ने ही उसका वध करने का प्रण लिया है, यह सुनकर हनुमान जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि राजन के प्राण कैसे बचाएं और अपनी माता को दिया हुआ वचन कैसे पूरा करें और भगवान श्री राम को श्राप से कैसे बचाएं। इस धर्म संकट में फंसे हनुमान जी को एक योजना सूझी। हनुमान जी ने उस राजा से सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम जपने के लिए कहा और हनुमान जी खुद सूक्ष्म रूप में उस राजा के पीछे छिप गए। जब राजा को खोजते हुए श्री राम सरयू तट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वह राजा राम राम जप रहा है। प्रभु श्री राम ने सोचा, ये तो मेरा भक्त है, मैं अपने इस भक्त के प्राण कैसे ले सकता हूँ। श्री राम ने राजभवन लौटकर ऋषि विश्वामित्र को अपनी दुविधा कही, लेकिन विश्वामित्र जी अपनी बात पर अडिग रहे और जिस पर श्री राम को फिर से राजा के प्राण लेने हेतु सरयू तट पर लौटना पड़ा। अब श्री राम के समक्ष भी यह धर्म संकट खड़ा हो गया कि कैसे वो राम नाम जप रहे अपने ही भक्त का वध करें। श्री राम सोच रहे थे कि अभी हनुमान जी को उनके साथ होना चाहिए था, परंतु हनुमान जी तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप से एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान जी को यह ज्ञात था कि राम नाम का जाप करते हुए कोई भी राजा को नहीं मार सकता है, खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं। श्री राम ने सरयू तट पर लौटकर उस राजा को मारने हेतु जब शक्ति बाण निकाला, तब हनुमान जी के कहने पर राजा राम राम जपने लगा। राम जानते थे कि वे राम नाम जपने वाले पर अगर शक्ति बाण चलाएंगे तो वो उस राजा पर असर नहीं करेगा। वो असहाय होकर राजभवन लौट गए। विश्वामित्र जी ने उन्हें लौटा देखकर उन्हें श्राप देने को उतारू हो गए, जिसके कारण श्री राम को फिर सरयू तट पर जाना पड़ा। इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जय जय सिया राम, जय जय हनुमान गा रहा था। प्रभु श्री राम ने सोचा कि यह राजा तो मेरे नाम के साथ साथ ये शक्ति और भक्ति की जय बोल रहा है, ऐसे में इसे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता। इस संकट को देखकर श्री राम मूर्छित हो गए। तब ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस तरह संकट में न डालें। उन्होंने कहा कि श्री राम चाह कर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि जो शक्ति राम के नाम में है वो खुद राम में नहीं है। संकट बढ़ता देखकर ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम को संभाला और उन्हें अपने वचन से मुक्त कर दिया। मामला संभलते देखकर राजा के पीछे छिपे हनुमान जी वापस अपने रूप में आ गए और श्री राम के चरणों में आ गिरे। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान जी ने यह सिद्ध कर दिया है कि
भक्ति की शक्ति सदैव आराध्य की ताकत बनती है और सच्चा भक्त सदैव भगवान से भी बड़ा रहता है। इस प्रकार हनुमान जी ने राम नाम के सहारे श्री राम को भी हरा दिया। धन्य है राम नाम और धन्य है प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान। जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके ना राम, कूद गए हनुमान जी उसी को लेकर राम का नाम। तो अंत में निकला ये परिणाम कि राम से बड़ा राम का नाम। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।